जय श्री कृष्ण। थोड़े टाइम पहले मैंने एक रील देखा था फेसबुक पर या कहीं पर भी, और वो जो इंसान है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, एजुकेट कर रहे थे पुष्टि मार्ग के लिए। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो है जब हम वैष्णव मिलते हैं तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और जब हम प्रभु समक्ष है तो वहाँ पर भगवत स्मरण बोला जाता है। तो उसका उन्होंने पूरा थोड़ा थ्योरी बताया था। तो तब मैं सोच रहा था कि और एक बात, चलो इसको हम कंप्लीट करेंगे। और एक बात कि अगर कोई यहाँ पर बिज़नेस समझता है, साइकोलॉजी समझता है, तो वह जानता होगा कि किसी भी चीज़ को स्केल करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी स्टैंडर्डाइजेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक डेटा है, उसके हिसाब से हम देखें तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये जो सारे रिलीजन है, ये जो धर्म है, इस्कॉन है, फिर स्वामीनारायण जो है, वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ किया है, बहुत ही ज़्यादा स्केल किया है, क्योंकि उनमें बहुत ही स्टैंडर्डाइज वे में सब चीज़ें होती है। बहुत ही जो है न्यूआंस्ड बातें उसमें बताई गई है। और तब मेरे को ये दोनों थॉट्स जो है वो मैच हुए कि अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातें जो है कि ये नहीं बोलना है, वो बोलना है, और उन पे ध्यान देंगे तो हमारा जो हमारे जो विचार है, मतलब पुष्टि मार्ग के जो विचार है, महाप्रभु जी के जो विचार है, उनको हम कैसे आगे ले जाएंगे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जब हम ऐसी छोटी छोटी बातों में पड़े रहेंगे कि सामने अगर वैष्णव है और प्रभु अगर हम हवेली में नहीं है तो जय श्री कृष्ण बोलना है, अगर हम हवेली में हैं तो भगवत स्मरण बोलना है। प्रभु की सेवा में ध्यान होना चाहिए, ना कि ये सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी सब चीज़ें जो है छोटी छोटी, उनसे जो है प्रभु की रियल में सेवा होगी। हम कब जो सत्य है वो जान पाएंगे, जो इटर्नल ट्रुथ है वो हम जान पाएंगे, अगर हम इन्हीं सब में व्यस्त रहेंगे। तो ये भी मेरे कुछ थॉट्स हैं। अपने थॉट्स ज़रूर बताइए कमेंट में, या मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम जब भी टाइम मिलेगा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये भी भरूच के उन्हीं वैष्णव का ऑर्डर है। तो ये पूरा गोकुल बहुत ही सुंदर देखिए सजाया गया है। ये साथ में आप अगर इसको परचेज़ करेंगे, पधराएंगे, तो आपको ये फ़ोटो भी मिलेगा, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। उसी के साथ उन्होंने श्रृंगार पधराए हैं। तो कुछ श्रृंगार जो है ये वाले, तो उनको 3-3 चाहिए। अभी हमारे पास 3-3 कंप्लीट नहीं है, तो इतना उनको भेजा जाएगा। और उनके पास उन्होंने हमें, अभी भी उनका पाठोत्सव 1 महीना टाइम है, तो तब तक उनको ये बाकी के जो है वो भेजे जाएंगे। तो ये 3 लेयर की माला डायमंड में। उसके बाद ये देखिए सुंदर कंठमाला, ये हासली, ये पाग, इन सभी में हमारे पास डिज़ाइंस, कलर्स और साइजेस उपलब्ध है। और ये सेट, तो ये भी उन्होंने पधराया है। और इसका बाकी का जो इसका 1 पीस, इसके 2 पीस, इसके 2 पीस, इसके 2 पीस और इसके 2 पीस, वो अरेंज होके बन के भेजे जाएंगे। ये वीडियो शेयर करिए, वैष्णव तक पहुंचाइए, नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए, लाइक करिए, हमारी चैनल सब्सक्राइब करिए और अकाउंट फॉलो करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। शॉप आप अपॉइंटमेंट लेकर विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप कॉल या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से पूरे भारत में कहीं भी आप साहित्य श्रृंगार मंगवा सकते हैं। भारत के बाहर दूसरे देशों में भी मंगवा सकते हैं डायरेक्ट। और अब आप कैश ऑन डिलीवरी से भी साहित्य श्रृंगार मंगवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र यानी कि IMPS, RTGS वगैरह कर सकते हैं। UPI कर सकते हैं। बैंक में जाकर पैसे जमा करना यानी कि बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। संपर्क ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।